फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि ये केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। लगातार चल रहे विवादों के बीच निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में भी बदलाव करना पड़ा। यूं देखा जाए तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाना फिल्मकारों को हमेशा से आकर्षित करता आया है, मगर जब मेकर किसी सच्ची घटना को पर्दे पर उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। द केरला स्टोरी को लेकर हंगामा है। आखिर क्यों? काल्पनिक कहानियों में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है, मगर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म में छोटी सी अतार की बात भी अखरती है और नतीजतन उसके प्रभाव को कम कर देती है। फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि ये केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा उर्फ शालिनी उन्नी कृष्णनदा शर्मा से, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तां बयान करते हुए कहती है, मैंने IAS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जहां 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि सिद्धि इदनानी, निमाह योगिता बिहानी और आसिफा सोनिया बलानी के साथ एक रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्त बन जाती हैं। क्या सच है द केरल स्टोरी की कहानी शालिनी, गीतांजलि और निमाह आसिफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह नावाकिफ है? असल में आसिफा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तित करने का एक गुप्त एजेंडा है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का सहारा लेती है और ऐसा जाल बिछाती है कि लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जाए। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें नशे की दवाइयां दी जाती हैं। परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा किया जाता है। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला रमीज उसे गर्भवती कर देता है। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है। किसी अनजान मर्द से निकाह कर भारत छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया भाग निकलती है। आगे का सफर शालिनी के लिए और भी भयानक साबित होता है। यहाँ इंडिया में उसकी दोनों सहेलियों गीतांजलि और निमाह को भी नर्क से गुजरना पड़ता है। निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन अपने पात्रों के माध्यम से भय और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे है, मगर उनके किरदार पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। उनकी कहानी में ग्रे चरित्रों की गुंजाइश नजर नहीं आती। युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के गर्त में डुबाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है, मगर फिल्म में उसका प्रोजेक्शन भटका हुआ नजर आता है। फिल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किए जाने की प्रक्रिया बहुत ही बचकानी लगती है। ग्रेजुएशन की हुई लड़कियों को आसिफा और उसके साथी जिस तरह बरगलाते हैं वह कन्विंसिंग नहीं लगता। गीतांजलि का अस्पताल में पड़े पिता पर थूकना, शालिनी को कोलंबो में सच्चाई पता चलने के बावजूद उसका सीरिया जाना जैसे कई दृश्य हैं, हजम नहीं होते। फिल्म में हिंसात्मक और बलात्कार वाले दृश्य कमजोर दिल वालों को दहला सकते हैं। कई ऐसे संवाद भी हैं जो विभिन्न समुदायों और विचारधारा के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। फिल्म का संपादन थोड़ा और चुस्त हो सकता था। हालांकि प्रशांत मोहापात्रा की सिनेमेटोग्राफी में केरल से लेकर अफगानिस्तान के संसार को बखूबी दिखाया गया है। अभिनय के मामले में अदा शर्मा ने शालिनी के रूप में जहां एक ओर अपनी मासूमियत बिखेरी तो दूसरी तरफ फातिमा के रूप में डर, बेबसी, आक्रोश और पीड़ा को बखूबी चित्रित किया है। फिल्म में अदा का काम सराहनीय है। सहेलियों के रूप में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है, मगर उनके किरदारों में गहराई का अभाव नजर आता है। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है।